कुर्सी के नशे में अंधे हुक्मरानों, जरा होश में आओ। युवाओं का सब्र का इम्तिहान मत लाओ। या तो सीबीआई जांच करो निष्पक्ष तरीके से, वरना बोरिया बिस्तर बांधो और गद्दी छोड़ के भागो। जिस प्रकार से हम आजाद भारत में जिस प्रकार से जंजीर में जी रहे हैं कि आज हमारा देश सिर्फ ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ है, नहीं तो आज हमारा देश जिस प्रकार से गरीबी, शोषण, पेपर लीक और हमारे देश में जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा, जिस प्रकार से बलात्कारी घूम रहा पार्लियामेंट में और यहाँ पर सीधे साधारण लोग जा रहे हैं जेल में, यह है हमारा देश का हालत। इसी प्रकार से एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है 15 अगस्त का। जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था, उस दिन से हम सोचे थे कि हमारा देश सच में आजाद हुआ है, और हमारा देश आजाद हुआ है तो सिर्फ ब्रिटिश शासन से। तो हम आज भी आजाद हैं, आज भी गुलाम की जंजीर में जंग लड़ रहे हैं, तानाशाही, शोषण, गरीब और हम महंगाई की भी आजादी में बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से झारखंड में पेपर लीक हुआ और उसी पेपर लीक को लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने एक आंदोलन का आह्वान किया, और उन्होंने 14 दिनों से भूख हड़ताल में होने के बावजूद उनके ऊपर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने धक्का मुक्की की है, वो व्यक्ति जो कोई अपराधी नहीं, वह व्यक्ति एक छात्र का लीडरशिप बन के उनके आंदोलन का एक मुख्य चेहरा बना था। वह व्यक्ति जो हॉस्पिटल के बेड में था, वह व्यक्ति जो तिरंगा यात्रा में जाने का थोड़ा सा उसका मन था, उस तिरंगा यात्रा में जाने नहीं दिया। यह तानाशाही शासन ने उन्हें, क्या सच में हम आजाद हैं? आजाद भारत में भी तिरंगा फहराना एक अपराधी है। तो सभी लोग कल ना जाने कितने खुशियां मना रहे होंगे, पर वह व्यक्ति के दिल में क्या चुभ रहा होगा जो व्यक्ति खुद तिरंगा यात्रा का आह्वान करता है और खुद शामिल नहीं हो पाता है इस तानाशाही शासन के वजह से। इस शासन जो भगत सिंह कहा करते थे कि हम आजादी लेंगे तो भ्रष्टाचार, ब्रिटिश शासन से नहीं, हम भ्रष्टाचारी से आजादी लेंगे। इस देश में हो रहे गरीब, शोषित, वंचितों के शोषण से आजादी लेंगे। हम इस देश में शिक्षा की न्याय से नहीं तो आज हमारा देश में जिस प्रकार से आजादी तो हम हैं, पर हमारे देश में एक गरीब होता जा रहा है और एक अमीर होता जा रहा है। हम कैसे कहें कि इस साल में 2 बार तिरंगा का डीपी लगा लेने से देशभक्ति है? अगर साल में 2 बार तिरंगा का डीपी लगा लेने से देशभक्ति है, तो कश्मीर की फुटपाथ में वो बच्चा जो तिरंगा बेच रहा हाथ में, आप उसे देशभक्ति कह सकते हैं? नहीं, आप उसे देशभक्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसका देशभक्ति है तो वो बच्चा का पेट का भूख की शक्ति है जनाब। क्योंकि जो पेट के भूखे होते हैं ना जनाब, वो ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम ऐसे देश में हैं, हमें कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, पर हमें मालूम है कि हमें बड़े लोकतांत्रिक देश का नहीं होना जरूरी है। हमें ना हिंदू का जरूरत है, ना मुसलमान का जरूरत है। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए ना साहब, सिर्फ एक इंसान का जरूरत है, सिर्फ एक इंसान का। आज हम इस भारत की जंजीर में जंग लड़ रहे हैं, आजाद भारत में भी। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अपनी जान की दुश्मन को हम जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। कि तूफानों का रुख जो मोड़ दे, ऐसा दम रखते हैं, लहू पे हंसी और आंखें नम रखते हैं। ना पर को हमारी बहादुरी को, हम तो भारतीय 16 हैं जो सांसों में बारूद और जिगर में बम रखते हैं। कि हम किस एंगल से आजाद हुए हैं साहब? हम उस आजादी के जंजीर में, हमारे देश में हम ऐसे समाज में रहते हैं ना, जहां पत्थर के मूरत के लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।
जहां पर ना जाने लोगों की भूख पीड़ा तड़प सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या हम इसी के लिए आजादी बना रहे हैं? साहब, हम ऐसे देश में रहते हैं ना जहां बेरोजगारी की हालत में युवा को जेंजी कहा जाता है। आजाद भारत में यह था कि हम अपनी आवाज को सरकार तक रख सके और वो हमारी आवाज को सुने, ना कि वो हम पर आंसू गैस और बैरिकेटिंग लगाए कांटों वाली और हम पर लाठियां बरसाए। यह कतई नहीं करेगी एक लोकतांत्रिक शासन पर हमारा लोकतांत्रिक शासन में यहाँ हो रहा है साहब। तो हम कहना चाहते हैं हम आज भी आजाद नहीं हैं। जय हिंद।